वो नेहरू की कारस्तानी थी, सारे मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। और बात ये थी कि आप इसमें जो चर्च है, चाहे वो आपका मस्जिद है या मदरसा है, तो उसको अपने कंट्रोल में नहीं लिया। और यही जो फंड आता है, ये लोग अपने जो भी हज हाउस बना हुआ है या हज पे जाते हैं तो सरकार के पैसे जाते हैं, यानी कि टैक्स जो हिंदू देता है उसके पैसे जाते हैं और मठ मंदिरों के पैसे से ही जाते हैं। अगर बात करी जाए सीधी सीधी तो होता इसमें ये है कि एंडोर्मेंट एक्ट भी बनाया जाता है। एंडोर्मेंट एक्ट के तहत कई चीज़ें मतलब करी नेहरू ने। उसके बाद से चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, गुंडा माफिया, सांसद, विधायक, मंत्री। तो अभी देखा जा रहा है ना, बिहार में चुनाव चल रहा है और खेसारी लाल नचनिया को टिकट दे दिया जाता है। ये लोग लीडरशिप करेंगे जो कि अश्लीलता परोसते हैं, युवाओं को बर्बाद करते हैं, भारत की नस्लें भी खराब हो रही हैं। तो ऐसे हैं। अभी आप लोग पवन सिंह और ये उनकी पत्नी नाम था नीतू सिंह, ज्योति सिंह कुछ नाम था, तो वो भी मामला जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, चूँकि यहाँ की युवा उसी को पकड़ लेती है, फॉलो करती है या करती है। ये चीज़ें जो है समान शिक्षा, समान स्कूल को जब तक आप लागू नहीं करेंगे, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल को ख़त्म नहीं करेंगे, जो मनमोहन जी की सरकार में जो बनाया गया था 2012 में। आज बाकी तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी जो है कांग्रेसियों द्वारा बनाया गया महाघटिया है। अभी इधर सुधार की बात हमारी सरकार कर भी रही है, लेकिन इतना जल्दी आज भी अगर प्रयागराज की अगर बात करी जाती है कि प्रयागराज में लोगों से वहाँ पे बात होती, चाहे युवा हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, तो वो कहते हैं इलाहाबाद से मैं बोल रहा हूँ। तो ये उनके दिमाग में भरा हुआ है। जैसे अयोध्या में फ़ोन करो तो कहते हैं कि मैं फैजाबाद से बोल रहा हूँ, वो सनातनी ही बोल, कहता है क्या करें भाई, रटी हुई है, दिमाग में भर गया है, यानी कि तुम्हारी नस्ल खराब हो गई है, मतलब यहाँ पे भरा हुआ है माइंड में। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और खाली ये सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हिंदू हिंदू बोलने से या सनातन धर्म की जय बोलने से काम नहीं चलने वाला है। या संघ हम बना रहे हैं, संघ में हम जा रहे हैं, या तमामों अपना जो है देखा जाए तो जातिवादी संगठन बना रहे हैं, चाहे वो ठाकुर बना रहा है करणी सेना, चाहे वो ब्राह्मण बना रहा है ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण संघ और परशुराम संघ, तो ये चाहे वो दलित बना रहा है अपना भीम आर्मी, या जो है दलित सेना, इस तरह की जो कि वोट बैंक की राजनीति, ये ऐसा भूसा भरा हुआ है दिमाग में, क्योंकि शिक्षा में ना ही संस्कार है ना ही कानून का खौफ है। तो वही हिंदू सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करता है और व्हाट्सएप पे जब समय मिलता है तो थोड़ा बहुत पोस्ट कर देता है, और जो अच्छी बात बोलता है उसका विरोध भी कर देता है, और वो पूरा वीडियो सुनता भी नहीं है, कहता है कि ऐसी बातें आप कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं। तो ये शिक्षा का ही असर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो है केवल व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कोई कानून बनाने की बात नहीं करते हैं कि चलो ठीक है कि हम कानून की मांग करें कि पुलिस रिफॉर्म कब लागू होगा, जुडिशल रिफॉर्म कब लागू होगा, प्रशासनिक रिफॉर्म कब लागू होगा, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून कब बनेगा। और ड्रग्स जैसे कि अगर बात करें, भुल्लर जैसे अधिकारी, इतना बड़ा पंजाब में नशा तस्करी चल रही है, नशा जिहाद हो रहा है, पूरा नस्लें खराब हो रही हैं। और इसके हमने अभी बताए कि 7 करोड़ 50 लाख कैश बरामद हुए और 2.5 किलो सोना बरामद हुआ और 71 से अधिक फ्लैट और इनका प्लाट जो है बरामद हुआ। ये हो रहा है। अभी मान चलो कि धनतेरस है, धनतेरस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। लेकिन ये सब हम लोग आपस में करते हैं और वसुंधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तीज त्योहारों की बात करते हैं। हम लोगों के तीज त्योहारों में, हम लोग के फेस्टिवल में सेना पुलिस को लगानी पड़ती है। चाहे आज देख रहे हैं कि बरेली में क्या हुआ था, और तौकीर रजा जैसे भड़काता है युवाओं को और कहता है कि हम अपनी औकात दिखा देंगे, और हमारी जनसंख्या को सरकार छिपाती है। तो भाई सही बात है कि इनका, मुसलमानों का जो डेमोग्राफी है, जनसांख्यिकी है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इन लोगों का जो है, जो घुसपैठी आ रहे हैं बाहर से, जो घुसपैठ हो रहा है, चाहे यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है और कन्वर्जन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ का संविधान महाघटिया है, न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है, अदालतों में न्याय बिकता है। किसी भी, जैसे ये बताओ कि जितने भी लोग NDPS एक्ट में पकड़े गए हैं, जैसे ड्रग्स जिहाद की अगर बात करी जाती है तो या चाहे ब्लैक मनी हमेशा केस में होता है, तो ये सब ड्रग्स जिहाद जो स्कूल कॉलेजेस में पहुँच रहे हैं, तो किस कारण पहुँच रहे हैं, ये भी समझने योग्य विषय है। तो
केवल आके टीवी पे डिबेट कर देने से, सोशल मीडिया पे मैसेज टाइप कर देने से काम नहीं होगा, इसकी कानून बनाने की मांग करने से होगा। और ये आप लोग मांग करेंगे और जब तक आप लोग जगेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और केवल समस्या बताने से समाधान नहीं होगा, आपका जो है उसका सोल्यूशन, उसका हल निकालना पड़ेगा, जो कि कानून मेकर हमारे 788 सांसद हैं, यानी कि राज्यसभा लोकसभा को मिला करके ये कानून मेकर, जो कि हर राज्यवाही बिल पेश तो होता है जो राष्ट्रवादी वो करते हैं, लेकिन हर स्टेट में जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर योगी जी अच्छे हैं, लेकिन कानून महाघटिया है, संविधान महाघटिया है। अभी गोगोई जी वाला को जो मैटर आप लोगों ने सुना था, समझा था, वो दलित के नाम पर लोग हावी हो जाते हैं। तो भैया दलित कोई नहीं है। अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था 10 साल के लिए उन्होंने मतलब वो किया। संविधान में 21 मेंबर थे, 21 मेंबर वहाँ पे बैठे थे और साइंड कॉपी है मूल संविधान। बल्कि इसके जो असली संविधान निर्माता अगर की बात करी जाए तो BN राव साहब थे, उनको दबा दिया गया, क्योंकि जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स हुई कांग्रेसियों के नेतृत्व में हुई, तो कांग्रेसियों ने ये सब चाल चली कि दलित की, जैसे होता है दलित का मतलब पिछड़ा, चाहे वो ब्राह्मण में भी दलित हो सकता है और ठाकुरों में भी हो सकता है और पिछड़ी जातियों में भी हो सकता है, मतलब कोई भी पिछड़ा मतलब हो सकता है भाई, पैसे और आर्थिक स्थिति से कोई भी परेशान हो सकता है। लेकिन उन लोगों ने जाति के आधार पर फूट डालो राज करो की नीति के तहत एक बना दिया और दलित के नाम पर भीम आर्मी बन जाती है, दलित के नाम पर चंद्रशेखर रावण राजनीति कर रहा है। अभी कुछ समय पहले मायावती जी ने यहाँ पर लखनऊ अम्बेडकर पार्क में सभा करी थी, ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो ये है, योगी जी की उन्होंने तारीफ भी करी थी। भाई हमेशा जो है महिलाओं के साथ में बीजेपी साथ में खड़ा रहती है, सब कुछ रहता है और उनके सम्मान में सब कुछ किया जाता है, जो अच्छे लोग हैं वो करते हैं। लेकिन केवल अच्छे लोग कुछ परसेंट बचे हैं यहाँ पर, बाकी बेईमानों की संख्या अगर बात करी जाए तो 95% है, 5% लोग अच्छे हैं। तो यही लोग जो है बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार को, मिलावटखोरी को, और पैसा भी आता है, ढेर सारा पैसा आता है घुसखोरी से, मिलावटखोरी से, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां आ रही हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम हो रही है। हॉस्पिटल में जाइए तो लोगों के मतलब भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, सभी के सभी बीमार हैं। तो सीधा सीधा हमारा ये आप लोगों से यही कहना था कि हमारा जो FCRA कानून है महाघटिया है, और जो हमारे सभी जितने भी कानून हैं वो सब अंग्रेज़ों वाले हैं, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। बाकी कांग्रेसियों ने तो वही अंग्रेज़ों को ही फॉलो किया, चाहे राहुल पप्पू खान, फिरोज खान के बेटे, एंटोनियो वाइनो को बेटे, बिहार में योगी जी को अभी गए थे दौरे पे, तो ये कांग्रेस ने मतलब विरोध किया और कहा कि नहीं, ये बहुत बिगड़े बोलते हैं और सभी यहाँ के युवाओं के दिमाग में, दिलो दिमाग में भर देते हैं। और योगी जी की अगर बात करी जाए तो MOU की अगर घटना की अगर बात करी जाए तो घटना सबके संज्ञान में है। वहाँ पर जो है काम होता है, लाइट जो है लगती है MOU में, और वहाँ पर जो है योगी जी के फ़ोटो और जो बैनर लगा होता है उसको फाड़ देते हैं। MOU में ऐसा होता है हमेशा, MOU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें हो रहा है। तो बल्कि वो तो चलो ठीक है, भाजपा की पार्टी से हैं, लेकिन संवैधानिक पद जो है उनका मुख्यमंत्री जी का है, जो कुर्सी है ये मुख्यमंत्री जी का है। तो मुख्यमंत्री जी के कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप संविधान को अपमान कर रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं, संविधान को आप फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, जो भारत का संविधान है। और आप कहते हैं कि संविधान का हम सम्मान करते हैं, और संविधान तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, बाकी तो ये लोग शरीयत की बात करते हैं, और यही कन्वर्टेड हिंदू ही हिंदू का खतरा बना हुआ है। तो हम लोगों को यही है सीधा सीधा कहना हमारा मैसेज कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे। और हमारा जो भी ये हमारा जो ड्रग्स का जो कानून बना हुआ था, ये भी एक तरीके से महाघटिया है। जो ड्रग्स का ये आता है, सप्लाई होता है, पूरी नस्लें खराब हो रही हैं, तो इसको समझने की चीज़ है। और त्यौहार का समय चल रहा है, सभी लोग त्यौहार भी मनाएं, लेकिन अगर बात करी जाए तो जो रोड पे दुकानें जो लग रही हैं, ये लोग आई लव यू मोहम्मद की बात करते हैं, लेकिन आई लव यू प्रॉफिट मोहम्मद की बात नहीं करते हैं। ये लोग जो है सनातन का विरोध करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का त्योहारों में विरोध करते हैं, और लेकिन दुकान जो है अल्लाह यानी कि मोहम्मद साहब के नाम से नहीं लगाते हैं। हम तो देखते हैं कि 95% दुकानें जो लगी हुई हैं, चाहे दिवाली का समय है, जो दिवाली के लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो वो 95% सभी के सभी मुस्लिम हैं, और 5% हिंदू जो है दुकान लगाए हुए हैं, चाहे वो
एक जो है दीपक बेच रहा है, दिया बेच रहा है, जैसे ये दीपक है तो इसको बेच रहा है, तो एक मुसलमान बेच रहा है, मुसलमान औरत बेच रही है, मुसलमान की लड़कियां बेच रही हैं, या मुस्लिम युवक बेच रहे हैं। हिंदुओं को शर्म आती है, कहते हैं छोटा व्यापार है या बिजनेस है। प्रिंटर बनाने की अगर बात होती है तो कहते हैं कि ये छोटा व्यापार या बिजनेस है। जूता पॉलिश के सब वो भीख मांगने तक का मतलब उन लोगों का है। मतलब उन लोगों का टोटली मतलब जो मकसद है कि आप अल्लाह की बात करते हैं, आई लव यू मोहम्मद की बात करते हैं, लेकिन बिजनेस आपको हिंदुओं के नाम पे करना है। अभी जल्दी जल्दी आप लोगों ने देखा है कि सावन बीता है, जब हम लोग जा रहे थे कांवड़ लेकर के अपने जो कांवड़िए थे, तो वहाँ पर ढाबा का आप लोगों ने केस सुना, आप लोगों के अंदर भूलने की आदत है, तो इसलिए याद दिलाना पड़ता है। तो वो सब जितने भी ढाबे पे चाहे और पानी पियाओ, चाहे वो करो, तो थूक के वो करके धर्म भ्रष्ट करने के लिए कांवड़ियों को जो है सर्व करते हैं, खाना खिलाते हैं, और हिंदू के नाम से जो है रेस्टोरेंट होटल खोलते हैं। तो वही बात है कि ये इनको हिंदू त्योहारों पर अपना नाम छिपा करके, अपना जो है मजहब छिपा करके व्यापार और बिजनेस कर सकते हैं, करते हैं, कमाते हैं। मूर्ति बेचते हैं, जैसे मान लो कि धनतेरस थी तो बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ बेची गई, बहुत मतलब चुनरी वो सब कुछ बेचा जा रहा है, छो रहे हैं, लेकिन तब वो हराम नहीं है। लेकिन अगर बात हमेशा मैंने बोला है कि आई लव यू मोहम्मद कहते हैं और उनके शान में गुस्ताखी की बात करते हैं, तो भाई अपने मोहम्मद के नाम से जो है दुकान खोलो ना, अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हो आप? तो ये दोगला चरित्र क्यों भाई? कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप हिंदू नाम रखो, अपने दुकानों का, अपने बिजनेसों का, अपने जो भी धंधा व्यापार है वो हिंदू के नाम पे हिंदुओं को आप लोग वो करते हैं। चूंकि शिक्षा ऐसी रही है, इस वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं। तुम्हारे यहाँ मदरसे की शिक्षा पढ़ाई जाती है, मदरसा छाप लोगों, तो वो आप लोग अपने जमीनी स्तर से काम कर रहे हो। तो अगर आप रियली में ईमान के पक्के मुसल्लम ईमान है आप लोगों के पास, तो आप लोग अपने ईमान पे कायम रहिए ना। और आप जो अपना सुन करके जो है दीनी या सुन करके ईमान लाए, तो ये तो गलत बात है भाई। मौज का हक है वो, और कन्वर्टेड हो तुम लोग तो इसको स्वीकार करो ना। तो ऐसे ही बात करी जाए, चाहे वफा बोर्ड के नाम पर पूरे ज़मीनें आप लोगों ने कब्जा कर लिया है, धर्मांतरण तो हो ही रहा है, चलो ठीक है। तो वो लाश दफनाने के लिए आप लोग जो है, जो आप लोग का होता है वहाँ पर, जैसे दरगाह होता है, चाहे आपका शमशान घाट होता है, वहाँ पे आप लोग पूरा जो है लैंड जिहाद कर रहे हैं, और पता नहीं फ्लाईओवर पे, उड़ते हुए फ्लाईओवर पे जो है आप लोग मज़ार बना देते हैं। अब मतलब वहाँ पे आपका पैगंबर मर जाता है, आप मौलाना मर जाता है, काजी मर जाता है, तो ये तो लैंड जिहाद आप लोग कर रहे हैं ना, और कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग आप लोगों का अलग बन गया, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी अलग बना हुआ है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी डिफाइन नहीं करी जाती 1992 वाली, लेकिन आप लोग अल्पसंख्यक हैं भाई। अल्पसंख्यक कौन होता है भाई? आप लोगों खुद बताते हो हमने राज किया इस देश पे, और धर्म के आधार पर बंटवारा भी हो गया। तो ये दोगला चरित्र, दोहरी नीति क्यों? तो बंटवारा ही क्यों हुआ जब आप लोगों को जब ऐसा करना था? तो कि हिंदुस्तान हमारे बाप की धरती है, और संघ का, आरएसएस का विरोध करते हैं, जो कि आप लोगों के जब भी पीड़ा आती है, आपदा आती है, तो आरएसएस हमारी संघ जो सभी स्थापना दिवस मनाई गई, तो वही मदद करती है। कोई भी, जैसे देखा जाए केरला में, चाहे रामेश्वरम में, कहीं पे भी आपदा आई तो सबसे पहले आरएसएस ही काम आई। हर जगह आरएसएस संघ ही जो है जाती है मदद करने के लिए। हमारे यहाँ क्योंकि शिक्षा है, गुरुकुल की शिक्षा है, सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, योग विज्ञान है, इस वजह से। और आप लोग हैं भारतीय ही, बस सुन करके और लोभ प्रलोभन में आकर के अपना मजहब धर्म को बदल ले रहे हैं।